तो एपिसोड 5 लेकर आ गया आई एम लॉर्ड का। यंग चिल्ला के बोलता है, बताओ बुड्ढे, मेरे साथ क्या किया तुमने। यू बोलता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना, जो मैं सीखा था वो तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम तो एकदम सुरक्षित जाग भी गए। तुमने लाइटनिंग आर्ट का सभी स्किल को सीख लिए हो। यू चिल्ला के बोलता है, मैंने सभी स्किल को सीख लिया है, मैं कुछ भी सीखा नहीं हूँ, बताओ मुझे ये सब हो क्या रहा है। यू बोलता है, तुम्हारा पीछा लाइटनिंग कर रहा था ना, और ये तुम्हारा बॉडी का सोर्स फ्लो है। योंग बोलता है, मास्टर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं और डायरेक्ट लाइटनिंग का सामना करने भेज दिया। आप क्या सोच रहे थे कि मैं मरूंगा नहीं ये लाइटनिंग से। यू बोलता है, तुम्हारा मास्टर भी इसी तरह का टेस्ट में गया था, तुम पक्का मरने वाले नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा पूरा जिंदगी हाथ पांव काम नहीं करता। अगर तुम्हें दोष ही देना है तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम सही से कल्टीवेट नहीं कर रहे हो। जब मैं वहाँ पर गया था मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ वैसे तुम्हें कैसा लग रहा अभी। योंग बोलता है, मैं पूरी तरह जल गया हूँ, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझ पर इतने सारे बिजली गिर रहे थे, वो सब क्या था। यू बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे मूव है, मुझे याद नहीं है, क्या तुम मुझे सही से बताओगे क्या हुआ था वहाँ पर। फिर योंग उसे बताने लगता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। यू अपने मन में बोलता है, अगर मैं इसकी जगह वहाँ पर होता तो मेरा लाश भी नहीं बचता। योंग बोलता है, ये सब रहने दीजिए, आप बोल रहे थे कि आप मुझे सिखाएंगे जो आपको आता है, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में कोई भी मंत्र याद नहीं आ रहा है। ये बोलता है, सभी टेक्निक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगा तुम इसे अपने आप सीख लोगे। मैंने तुम्हारे लिए मेडिकल बाथ रेडी कर लिया है, जल्दी से नहा लो। योंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी मुझसे झूठ नहीं ना बोल रहा है, रहने दो, मैं इस पर आखिरी बार भरोसा कर लेता हूँ। फिर वो गुफा में देखकर अपने मन में बोलता है, ये सील यहाँ पर कैसे आ गया। यू बोलता है, हे योंग तुम वहाँ पर बिना कपड़े के खड़े क्यों हो। योंग बोलता है, मास्टर यहाँ पर एक शील्ड है, लेकिन पहले यहाँ पर तो था ही नहीं, मैं बाहर में जाकर देखता हूँ, लगता है कि कुछ लोग आपके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। यू बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये शील्ड मुझे यहाँ पर कैद करके रखी है। योंग बोलता है, मास्टर आप यहाँ पर कैद क्यों हो। यू बोलता है, तुम पहले नहा लो, नहीं तो मैजिकल बीस्ट तुम्हें बिना कपड़ों को देख लेगा तो वो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेगा। फिर वो जाकर नहाने लग जाता है। यू बोलता है, तुम्हें कैसा लग रहा है अभी। योंग बोलता है, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मास्टर का प्रिस्क्रिप्शन कभी गलत नहीं होता है। यू बोलता है, मैंने तुम्हें सिखाया था पहले, लेकिन तुम इसे सीखे नहीं। योंग बोलता है, हाँ मुझे याद है, ये एकदम ठंडा टेक्निक की तरह है, ये भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, जब समय आएगा मैं इसका इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। यू बोलता है, सही में तुम अपने मास्टर को परेशान कर रहे हो। तभी यू खड़ा हो जाता है और बोलता है, मास्टर मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मास्टर अभी तक आपने बताया नहीं कि ये एरे क्यों है। यू बोलता है, इसे समझाने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा और अभी समय नहीं आया इस बारे में बताने के लिए तुम्हें। तभी योंग उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है, सही में आपके पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, लग रहा है कि इससे बहुत ही बड़ा तबाही आ जाएगा। यू चिल्ला के बोलता है, इससे कोई तबाही नहीं आएगा और जल्दी से मेरा बाल को छोड़ दो। योंग बोलता है, एक ऐसा शील्ड है जो आपको यहाँ पर बंद करके रखा है, क्या मैं इसे तोड़ने का कोशिश करूँ। यू बोलता है, ये आगे चलकर टूट ही जाएगा, लेकिन अभी समय नहीं आया इसका, अब समय आ गया तुम्हें माउंटेन से जाना होगा, अगर तुम ज्यादा देर वहाँ से दूर है तो बहुत ही मुश्किल होगा। योंग बोलता है, इसलिए आप बाहर नहीं जाते हो। यू बोलता है, हे मेरा चिंता मत करो, ये शील्ड मुझे माउंटेन से बाहर जाने के लिए रोकता है, लेकिन ये मुझे गुफा से बाहर जाने देता है। अगर मेरा कोई भी देखभाल नहीं करेगा मैं फिर भी जाकर बाहर में शिकार कर सकता हूँ अपना। योंग बोलते सही में तुम बात को कितनी जल्दी बदल देते हो। मैं ये सेक्टर लीडर का नाटक कितना देर करूँ, सेक्टर लीडर बनने से बढ़िया मैं आपके साथ रहूंगा। फिर वो ढकेल के उसे गुफा के बाहर निकाल देता है और बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करने लग गए हो, निकलो यहाँ से। योंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दूसरी तरफ कॉर्नर परेशान होकर यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। फिर वो जैसे योंग को देखते हैं वो उसके पास जाके बोलता है, सेक्टर लीडर आप पिछले 2 दिनों से कहाँ गए थे। योंग बोलता है, मुझे एक अच्छा जगह मिल गया था ट्रेनिंग के लिए। फिर कॉर्नर उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कुछ हो गया यहाँ पर। योंग बोलता है, क्या यूंजाई सेक्टर में कोई हमला हुआ है क्या। कॉर्नर बोलता है, ये हमले से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, देखिए आपको वो बच्चा दिख रहा है ना। योंग बोलता है, क्या वो एक नया चिल्ला है। कॉर्नर बोलता है, वो बच्चा बोल रहा था कि वो यहाँ पर अपने पापा को खोजने के लिए आया है, आपको पता है इसका पापा कौन है। योंग बोलता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, उनमें से ही कोई इसका पापा होगा, हमें इसे ले जाकर सभी को दिखाना होगा, तब हमें इसका पापा मिल जाएगा। कॉर्नर बोलते हैं, सही में सेक्टर लीडर आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, वो लड़का आपको यहाँ पर खोज रहा है। योंग शॉक्ड होकर बोलता है, मुझे। कॉर्नर बोलता है, वो अपने पापा को खोजने आया है और वो आप हो। योंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या। हे कॉर्नर तुम इस बच्चे के बात पर विश्वास कर रहे हो, मेरा एज भी ज्यादा नहीं है और मेरा इतना बड़ा बेटा कहाँ से हो गया, अगर ये बात फैल जाएगा तो सभी लोग मुझे ठरकी बोलेंगे। कॉर्नर बोलता है, मैं उस बच्चे से बात किया था, लेकिन वो आपको ही अपना पापा बोल रहा है। तभी वो लड़का योंग को देख लेता है, फिर वो चिल्ला के बोलता है, पापा तुम मेरे पापा हो, डैड आप आखिरकार आ ही गए। फिर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, डैड आप आखिरकार आ ही गए, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ।
योंग चिल्ला के बोलता है तुम हो कौन? कॉर्नर बोलता है सेक्टर लीडर, आप एक बार सोच के देखिए, क्या आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे? योंग चिल्लाते हुए बोलता है मुझे बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा था और मैं ये सब कब करूंगा? कॉर्नर बोलता है जो भी हो आप इसे देख लीजिए, मुझे कल के कंपटीशन के लिए सभी को एडवाइस देना है। योंग बोलता है हे कॉर्नर, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी मदद करो इसमें। कॉर्नर वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। योंग अपने मन में बोलता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? योंग बोलता है हे बच्चे, तुम गलत इंसान को खोज लिए हो, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ और मैं तुम्हारा पापा कैसे बन सकता हूँ? वो लड़का बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूँ? फिर वो देखते हुए उसे याद आता है कि वो बिल्ली की तरह कर रहा है। योंग बोलता है तुम तो ब्रदर चैन हो ना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर चैन नीचे में बैठ जाता है और फिर बिल्ली के रूप में आ जाता है और बोलता है अब मैं इंसान का भी रूप ले सकता हूँ, क्या हुआ तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? योंग बोलते हैं मुझे नहीं लगा था इंसान का बॉडी लेने के बाद तुम बच्चे हो जाओगे। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं इसकी जगह लड़की लेता पता नहीं यहाँ का क्या हालत होता। फिर हे चैन, तुमने कॉर्नर को क्यों बोला कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? चैन बोलता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, जब मैं उसको बोला कि तुम मेरे पापा हो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था।